लोगों का घर नहीं आ रहा है क्या? हाँ घर है। आदमी जैसे कुछ दिन पहले मतलब ये सरकार सब जगते मुस्लिम उत्तर प्रदेश के बहराइच का महाराजगंज इलाका, जहां 13 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहां अब भी तनाव पसरा हुआ है। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद ही बहराइच में बवाल मच गया था और यहां हिंसा फैल गई। मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों ने 15 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इस मुलाकात के महज 2 दिनों बाद 17 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा और फिर रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने वाले 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। इन दोनों आरोपियों के नाम सरफराज और तालीम हैं। जिन दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है वे नेपाल भागने की फिराक में थे। दावा किया जा रहा है कि सरफराज और तालीम बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल थे। अब तक पुलिस इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों को? 2 आरोपियों के एनकाउंटर और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बहराइच के महाराजगंज इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने कई घरों और दुकानों के बाहर लाल निशान देखे। वहीं 17 अक्टूबर को जब राजस्व व लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो लोगों को बुलडोजर एक्शन की आशंका हुई। बहराइच के महाराजगंज कस्बे में जहां हिंसा की पूरी घटना हुई है, वहां के कई घरों और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर चर्चा होने लगी है। दरअसल यहां के कई घरों और दुकानों पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर लाल निशान लगाए गए हैं। यहीं पर मुख्य आरोपी अब्दुल का घर भी है। यह पूरा मामला क्या है, इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष यादव। ये जो कस्बा है इसका नाम महराजगंज है और महराजगंज से बहराइच की ओर जाने वाले रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहां पर पूरा बाजार लगा हुआ है। देखिए सीमेंटेड पूरा रोड है। इस रोड पर अक्सर जब गांव से लोग निकलते हैं, बाजार लगता है तो ट्रैफिक की समस्या रहती है। इसलिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अपने इस रोड को और चौड़ा करने की योजना बनाई थी और जब योजना बनी तो पता चला कि इस रोड पर भी इंक्रोचमेंट है। जो सरकारी जमीन रोड के इधर उधर छोड़ी जाती है वहां पर भी लोगों ने अपने मकान बना लिए हैं। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद 1 महीने पहले शुरू कराई थी और उसके चिन्हीकरण किया गया था और उसी का निशान यहाँ पर मौजूद है। मतलब लगभग 8 से 10 फुट जो सड़क का हिस्सा होता है उस पर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है। कुछ ने चबूतरा बना लिया और कुछ ने यहाँ पर पक्के कंस्ट्रक्शन करके दुकान आगे बढ़ा ली है। अब जिला प्रशासन इसकी जांच करवा रहा है और जांच के बाद रोड को चौड़ा करने के लिए जो बुलडोजर का एक्शन लिया जाता रहा है निर्धारित नियमों का पालन करते हुए, उसी के तहत यहां पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो पूरा रोड है जहां जहां लोगों ने मकान बनाया है, लगभग 5 से लेकर 8 फीट तक पूरा कब्जा किया है नाले के दोनों तरफ, तो वो हटाया जाएगा। टीन शेड आपको उसके दायरे में नजर आएंगे। जो आरोपी बहराइच कांड का अब्दुल हमीद, सरफराज और फहीम है, उसका घर भी इसकी चपेट में आएगा। जो टीन शेड लगा हुआ है उन्होंने भी अपने घर को जो है आगे बढ़ा लिया था, तो उसका घर भी इस जद में है, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि योगी राज में इंक्रोचमेंट के खिलाफ सरकारी जमीन पर अगर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है तो सख्त एक्शन अमल में लाया गया है। तो इस मामले में भी कवायद पहले से जारी थी, लेकिन अब जांच को और तेज किया जाएगा ताकि अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सके और ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। हालांकि बताया जा रहा है कि यह निशान बहुत पहले से लगा है, लेकिन हालिया घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भय का माहौल बन गया है। बुलडोजर एक्शन की आशंका को लेकर स्थानीय मुसलमानों ने क्या बताया, ये सुनिए। ये जो हाईवे रोड बनेगी इसीलिए लगे हैं कि ये घर फालतू है, रोड पे रहेंगे तो इसलिए लगे हैं कि ये तोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, तो मतलब आगे बढ़ा जो लोग लेते हैं उनके घरों को तोड़ेंगे फिर? जी जी। अच्छा, ये कब लगे हैं? ये 1 साल हो गए हैं। तो अब ये कार्रवाई अब होगी? तो अरे सड़क वड़क टूटे फूटे बनाए चौड़ी हो तो बढ़िया है। अच्छा, लेकिन अब ये सब तो भला दंगा प्रसाद होता है वो मतलब मुसलमान के जान तो। ये जो अतिक्रमण का निशान लगा है तो ये पुराना लगा है, तो इसकी कार्रवाई से आप लोगों को कोई गुरेज नहीं है ना? हाँ, इससे कहूँ गुरेज नहीं, इससे कोई बात नहीं। अच्छा, वो तो टूटना चाहिए जो रोड चौड़ा हो जाएगा। रोड बढ़े के लिए है। अच्छा, सबके लिए फायदा है, हिंदू के लिए भी फायदा है। ताकि अत्ती चौड़ी न बनाए कि पूरा कोई करे कुछ रहने वाला न ठिकाना मिले। अत्ती चौड़ी कौन न बने, जैसे हिसाब से इसे रोड जत्ती हो ना चाहिए, बत्ती हो। आदमी जैसे कुछ दिन पहले मतलब ये सरकार सब झूठ जत्ते मुस्लिम। आप लोगों का घर नहीं आ रहा है क्या? आप लोगों को घर आ रहा है? हाँ घर है।
आ रहा है। घर तो यहाँ है, नहीं हमारे घर तो यही है। कुछ दिन वही वो घर आ रहा है 5-6 महीना पहले जितने मुस्लिम के दुकान रहे सारी दुकान टीन उन सब किरान लाई के फर्जी से टूट डाली और जितने हिंदू भाई तो ये कस्बे के लोग हैं जो बता रहे हैं कि आज जुम्मा है, तो जुम्मा में चूंकि गांव में कोई शख्स है भी नहीं, बाकी सारे लोग भागे हुए हैं या पुलिस हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है, तो नमाज पढ़ने वाला भी कोई नहीं है। और दूसरा जो चिन्हीकरण किया गया है उसके बारे में इन लोगों को कहना है कि विकास के लिए अगर रोड चौड़ी होती है तो लोगों को आसानी होगी, वो होनी चाहिए। उसकी कवायद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने की थी और जो रेड निशान लगे हैं उसी चिन्हीकरण जो किया गया है उसी कवायद का हिस्सा था, और उससे अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ रामगोपाल मिश्रा की हत्या के 2 आरोपियों के एनकाउंटर के बाद जुमे की नमाज को लेकर आज प्रशासन बहराइच में अलर्ट मोड पर रहा। संवेदनशील और हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई। आज जुमे की नमाज की वजह से सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई थी। जुमे की नमाज को लेकर बहराइच में पुलिस ने किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए थे, ये जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आज शुक्रवार है, आज जुम्मे की नमाज होती है, लेकिन महाराजगंज कस्बे में सन्नाटा पसरा हुआ है। बाजार बंद है, माहौल हालांकि शांतिपूर्ण है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में कोई ऐसी स्थिति न बनना पाए जिसके चलते जुम्मे की नमाज के लिए लोग इकट्ठा हों और भीड़ की शक्ल अगर यहाँ पर होती है तो उसका नुकसान न उठाना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। मस्जिद के गेट पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। हालांकि इलाके के लोग जो पीछे महाराजगंज कस्बे के पीछे जो तमाम बस्तियां हैं वहां पर केवल महिलाएं बची हैं, बाकी जो पुरुष हैं गिरफ्तारी के डर से वो भाग गए हैं, इधर उधर हो गए हैं। तो जो जानकारी मिल पाई है कि आज नमाज पढ़ने इस मस्जिद में कोई नहीं पहुंच रहा है, लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है। पुलिस का पहरा हालांकि पूरे बाजार में आप देखेंगे, फायर सर्विस की गाड़ियां भी हैं, बाकी जो जरूरी आरपीएफ पीएससी के कर्मी होते हैं वो भी अपनी अपनी लोकेशन पर तैनात हैं, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई सवाल कम से कम खड़े न हो और मामला शांतिपूर्ण बना रहे। जुमे की नमाज की वजह से जिले को कई सेक्टर में बांटकर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी थी। रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवानों की भी देर रात यहां पर तैनाती की गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए थे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपियों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। सुरक्षा कारणों के कारण उन्हें अपर जिला जज पूनम पाठक के आवास पर ही पेश किया गया। आरोपियों को जब जज के आवास पर लाया जा रहा था तो इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बहराइच हिंसा के 5 आरोपियों मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजाल को अपर जिला न्यायाधीश के आवास पर लेकर आई। जज ने आरोपियों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। इन आरोपियों की गिरफ्तारी 17 अक्टूबर को हुई थी। इनमें से ही 2 आरोपियों सरफराज और तालीम का एनकाउंटर किया गया।